देखो Okay, got the new Van de Graaff, and Ryan's going to give us a demonstration. All the electrons going up into her head. हेयर्स देखो, समझ में आया कुछ? ठीक है, अब देखो एक न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी को कैसे अट्रैक्ट करती है वो देखो. हाउ अ न्यूट्रल बॉडी कैन बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स चार्ज बॉडी. चार्ज्ड बॉडी देखो भाई, होता क्या है कि मान लो एक हेवी पॉजिटिव चार्ज है. हेवी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कहां रहेगा? इसके सरफेस पर. एक्सेस चार्ज है, एक्सेस चार्ज तो हमेशा कंडक्टर है ये, तो एक्सेस चार्ज हमेशा कहां रहेगा? कंडक्टर के सरफेस पर. ठीक है, इसका टोटल चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है. और एक ये स्फीयर बेटा न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब इस पर नेट चार्ज क्या है? जीरो. अब नेट चार्ज जीरो होने का क्या मतलब है? कि इस पे कोई भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा, कि जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा. बोलो. जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा. बोलो. इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा कि जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा. न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? हाँ भाई बताओ. न्यूट्रल मतलब क्या होता है? कि पॉजिटिव निगेटिव होंगे ही नहीं, कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने निगेटिव होंगे. तो साहब जितने पॉजिटिव होंगे उतने निगेटिव होंगे. अब यहां पर ध्यान से देखो कि मान लो ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इक्वल नंबर में है. तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? सर ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली अपनी तरफ खींच लेगा. देखो अपनी तरफ खींच लेगा. सर बड़ा आसान है ये तो, अपनी तरफ खींच लेगा. अब इफेक्टिवली तुम क्या बोलोगे? कि इस न्यूट्रल कंडक्टर के इस रीजन में निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस रीजन में तुम पॉजिटिव चार्ज बोलोगे. क्यों? क्योंकि इस रीजन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको निगेटिव चार्ज कहते हैं. अब इधर का इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया तो यहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे. हां, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे रीजन को पॉजिटिव चार्ज बोलोगे. अब मुझे बताओ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको क्या करेगा? सर अट्रैक्ट. और ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल. रिपल्सन ज्यादा होगा कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा? सर पॉजिटिव के ये निगेटिव चार्ज पास में है तो यहां से अट्रैक्शन ज्यादा होगा. क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होगा पॉजिटिव निगेटिव में. और ये इसके साथ जो रिपल्सन है रिपेल कम करेगा. रिपेल स्मॉलर होगा पॉजिटिव का, रिपल्सन कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा. तो ओवरऑल फोर्स किसका ज्यादा आएगा? सर ओवरऑल फोर्स अट्रैक्शन का ज्यादा आएगा रिपल्सन के कंपैरिजन में. बताओ. इसी तरीके से एक चार्ज्ड बॉडी दूसरे न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है. भाई अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्सन कम है. अब यही काम अगर टू सिमिलर चार्ज बॉडी में कैन अट्रैक्ट कैसे होगा वो समझा देता हूं, बड़ा आसानी से समझ में आएगा, बड़े प्यार से. टू सिमिलर चार्ज बॉडी में और कैन अट्रैक्ट, मस्ट नहीं लिखा है, में और कैन अट्रैक्ट. इफ वन चार्ज बॉडी इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है, तो कैसे होगा? देखो मुझे बताओ ये पूरी बॉडी तुम्हें कैसी दिख रही?
सर पॉजिटिवली चार्ज। कैसे? सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही तो दिख रहा है, निगेटिव दिख ही नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन की भारी कमी है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी को हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। ठीक है, और ये बॉडी कैसा दिख रहा तुम्हें? ये बॉडी बताओ कैसा दिख रहा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 3 प्लस और 2 माइनस, मतलब पॉजिटिव चार्ज। हाँ या ना? ये बॉडी कैसा दिख रहा तुम्हें? पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों चार्ज कैसे हैं सर? सिमिलर नेचर के। ये बहुत भारी चार्ज है, ये हल्का चार्ज है। अब क्या होगा, ये सारा पॉजिटिव मिलके इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कहेगा? आ जाओ ना, ओहो आ जाओ हमारे पास, आ जाओ आ जाओ हमारे पास आ जाओ। सर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, हाँ। और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। सर पॉजिटिव तो कहीं जाता नहीं बेटा, पॉजिटिव कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, उसको हम डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज रीजन बोल देते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरफ का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज बोल देते हैं। तो ये तुम्हारा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज रीजन। ओके सर, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। रिपेल। और ये निगेटिव इस पॉजिटिव के साथ क्या करेगा? अट्रैक्ट। अब बताओ अट्रैक्शन ज्यादा कि रिपल्सन ज्यादा? सर दिख तो ये रहा है कि 2 ही निगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है चार्ज ज्यादा पॉजिटिव है तो रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए। नहीं, जो फोर्स होता है ना, कूलम्ब्स लॉ अभी आप पढ़ेंगे आगे, वो चार्ज पे कम डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो यहां पे आपका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। देखो चार्ज को डबल करोगे ना, चार्ज को डबल करोगे ना तो फोर्स डबल होगा, लेकिन डिस्टेंस को आधा करोगे तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? हां, देखो ना फोर्स का फॉर्मूला, ये वाला चार्ज तो दोनों के लिए सेम है। इस पे फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया, ये चार्ज तो सेम है। हाँ ये चार्ज तो सेम है। अब मान लो कि यहां पर ये ज्यादा डिस्टेंस पर, ये कम डिस्टेंस पर है, तो फोर्स डिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस आधा करूंगा तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, और चार्ज डबल करूंगा तो फोर्स डबल ही बढ़ेगा। मतलब यहां भी अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होगा। ओ भाई साहब, तो सर ये ओवरऑल बॉडी कैसी है? पॉजिटिव। ये ओवरऑल बॉडी कैसी है? पॉजिटिव। लेकिन यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्सन अट्रैक्शन ज्यादा है। तो 2 सेम चार्ज कैन अट्रैक्ट। हाँ सर, प्लस प्लस अट्रैक्ट किया, माइनस माइनस भी अट्रैक्ट करेगा क्या? हाँ, यहां पे अगर बहुत बड़ा माइनस चार्ज हो और यहां पे माइनस माइनस प्लस चार्ज, 1 प्लस लिया 2 माइनस लिया, तो बहुत बड़ा माइनस चार्ज, ये 2 माइनस 1 प्लस, तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा और माइनस पॉजिटिव को पास ले आएगा। ठीक है? हाँ सर समझ गए। तो अब क्या होगा? रिपल्सन की अट्रैक्शन, ये बहुत बड़ा अगर है, बहुत बड़ा है, तो दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो सेम नेचर के चार्ज कैन और मे अट्रैक्ट। अपोजिट तो हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं, सेम नेचर के चार्ज भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? समझ में आया? पूरा फील आ गया? बहुत बढ़िया, उद्देश्य भी यही था। अच्छा बताओ, 2 सेम नेचर ऑफ चार्ज, सर रिपेल। 2 डिसिमिलर नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट। क्या अपोजिट नेचर के चार्ज रिपेल कर सकते? कभी नहीं। पॉजिटिव निगेटिव हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे, ये रिपल्सन कभी नहीं कर सकता, ये तो अट्रैक्शन ही करेगा। हाँ, एक बहुत बड़ा प्लस हो, एक बहुत बड़ा छोटा प्लस हो, तो सेम नेचर के चार्ज मे अट्रैक्ट। मे अट्रैक्ट, ऐसा नहीं कि सेम नेचर के चार्ज अट्रैक्ट ही करेंगे, मे अट्रैक्ट बोला है बेटा। क्लियर? समझ आया? समझ आया तो कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगा के बता दीजिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा मुझे। एक बार कमेंट बॉक्स में आग लगा के बता दीजिए समझ आया क्या। कोई इसमें कंफ्यूजन है तो बता दो। चलो पोल करा लेते हैं। समझ आया तो ए ऑप्शन यस, और नहीं समझ आया तो नो। देखते हैं कितने लोग जवाब क्या देते हैं। समझ आया तो यस, नहीं समझ आया तो नो। ए यस बी नो, ए यस बी नो। बढ़िया है ना? कमेंट में देख के क्या बताए, सीधी सीधी बात है, यस और नो। बताओ।
चलो रिजल्ट देखते हैं। सही रिजल्ट है, यस। अच्छा 88%, भाई साहब तो हल्का मचा दिया यार। 88% तो बहुत है। हालांकि ये लोग तो नशे में बैठे हैं, इनका क्या ही किया जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, मजा ही आ गया आज तो। कितने अच्छे बच्चे हो यार।